नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आप कितने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं। एक एक करके चलेंगे, देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जिस दिन मोदी, योगी और अमित शाह का शासन खत्म होगा, बॉलीवुड के एक्टर ने मोदी सरकार पर कसा है तंज, अंग्रेजों के जमाने से कर दी है तुलना। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान उर्फ KRK आए दिन अपनी बेबाक राय सोशल मीडिया पर रखते हैं। इस बार ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर ना सिर्फ यहां पर तंज कसा है बल्कि ब्रिटिश शासन से तुलना भी कर डाली है। उनके इस ट्वीट पर लोगों के भी ढेरों रिएक्शन सामने आते दिखे हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि जिस दिन देश से मोदी, योगी और अमित शाह का शासन चला जाएगा उस दिन देश आजाद हो जाएगा और लोग ठीक वैसे ही खुश होंगे जैसे ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद भारतीय खुश हुए थे। तो वहीं KRK ने एक और पोस्ट कर योगी सरकार पर यहां पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि एक न्यूज के मुताबिक CM योगी के प्रशासन में बाराबंकी यूपी में 100 साल पुरानी एक मस्जिद को गिरा दिया गया। यूपी के लोगों को ऐसे और स्टंट के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में आने जा रहे हैं और वह लोग जानते हैं कि इस तरह के स्टंट के कारण एक विशेष समुदाय उन्हें खुशी खुशी वोट देगा, तो वह अपने काम के प्रति सच्चा है। ये यहाँ पर तंज कसा है KRK ने योगी आदित्यनाथ पर और कहा है कि ये भाजपा यह अच्छे से जानते हैं कि इनकी ऑक्सीजन हिंदू मुस्लिम ही है। ये जब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे ये सत्ता में आते रहेंगे, इसलिए जनता को जागना चाहिए इस समय। ये यहाँ पर KRK ने अपील भी कर दी है जनता से। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। समाज को गुलाम बना देंगे तीनों ही विवादित कृषि कानून, BK टिकैत ने किया है आगाह। उद्योगपति 500 गुना तक पाएंगे मुनाफा पर किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भी मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसान यहां से किसी भी कीमत पर हटने वाले नहीं है। इसके साथ ही टिकैत ने एक ट्वीट कर कहा है कि ये कृषि कानून समाज को गुलाम बना देंगे। किसान नेता ने एक ट्वीट कर आगे लिखा है कि केवल व्यापारिक पक्ष के लिए बनाए कानून समाज को गुलाम बना देंगे। यह कृषि कानून केवल और केवल कृषि व्यापार के पक्ष में है और इससे बड़े बड़े उद्योगपति तो 500 गुना तक मुनाफा कमाएंगे और किसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। #मोदी डिस्ट्रॉइंग फार्मर्स। टिकैत ने आगे कहा है कि किसान 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार है लेकिन पीछे नहीं हटेगा जब तक कि ये तीनों ही कानून रद्द नहीं होते हैं। और अगर 2024 तक भी बात नहीं बनी तो मोदी सरकार की विदाई तय है। उससे पहले योगी सरकार का इंतजाम कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है दो टूक टिकैत का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। जो अंधभक्त यह कहते हैं कि मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करती है और गरीबों की सरकार है, उनके मुंह पर करारा तमाचा। देश के 2 सबसे गरीब व्यक्ति एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। जी हां दोस्तों, इसी रफ्तार से बढ़े तो देश के सबसे अमीर शख्स बन सकते हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी से सिर्फ इतना ही है पीछे। मोदी सरकार पर लगातार अपने अमीर दोस्तों के लिए ही काम करने के आरोप यहां पर लगते रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी संपत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है उससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह जल्द ही देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मुकेश अंबानी जो कि एशिया के सबसे धनी लोगों में लिस्ट में टॉप पर हैं, तो वहीं अब गौतम अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और यहां पर दोनों की संपत्ति में अब मात्र यहां पर करीब 8.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 63,530 करोड़ का ही फासला रह गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि देश के सबसे 2 गरीब व्यक्ति अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। यही काम कर रही है मोदी सरकार गरीबों के लिए। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस खबर पे एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं।
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन दिया है मैनिपुलेटेड मीडिया करार। जी हां दोस्तों, बीजेपी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और अब बीजेपी के कई मंत्री यहां पर पूरी तरीके से फंस सकते हैं, जिसमें प्रमुख नाम शामिल है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी और भी कई भाजपा के नेता। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे टूल किट मामले में ट्विटर ने बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा किए गए एक ट्वीट पर टूल किट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए थे, जिस पर ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया है, यानी कि झूठा करार दिया है। ट्विटर का कहना है कि यह अगर किसी जानकारी जो आपने ट्वीट की है सोर्स सटीक नहीं है या उपलब्ध जानकारी गलत हो तो इस तरह का लेबल लगाया जाता है। यह वीडियो, ट्वीट, फोटो या किसी अन्य कंटेंट पर लगाया जाता है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोगों को एक और जानकारी बताते चलें। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के अनुसार, यानी कि ऑल्ट न्यूज के अनुसार भी देखा जाए तो भाजपा ने जो टूल किट यहां पर शेयर की है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं है। भाजपा ने यहां पर ये टूल किट खुद ही बनाई है और खुद ही शेयर की है, ताकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यहां पर दुष्प्रचार किया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को चमकाया जा सके, क्योंकि लगातार भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही भाजपा ऐसी हरकतें कर रही है, ताकि कोरोना की तरफ जो ध्यान है लोगों का वो यहां पर ना रहे और कांग्रेस की तरफ ध्यान चला जाए। ये आपके सामने एक तस्वीर भी आ चुकी है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी है तो मुमकिन है कहने वाले अंधभक्तों के मुंह पर करारा तमाचा है। ये रिपोर्ट बांग्लादेश के मंत्री ने पेश की है। रिपोर्ट कहा, प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश भारत से आगे है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल गया है। तकनीकी तौर पर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी प्रति व्यक्ति आय $2227 घोषित की है। यह 2019-20 में उसकी ओर से घोषित $2064 की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। तो वहीं अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यहां पर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। बांग्लादेश के मंत्री ने पेश कर दी है रिपोर्ट और कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश भारत से भी कई गुना आगे है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फोड़ा है ट्विटर बम। कहा, कभी नहीं ली नाकामी की जिम्मेदारी। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी घुसपैठ और कोरोना वायरस की दूसरी महामारी को लेकर के मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर के बोलना बीजेपी की मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां पर किए अपने ट्वीट में लिखा है कि 2016 के बाद से अब तक किसी ने भी देश की गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर के हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय क्षेत्र की जमीन को चीन के द्वारा घेरे जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के भी मोदी सरकार को यहां पर जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने लिखा है, ना ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना तैयार कर पाने की जिम्मेदारी यहां पर ली है। ये यहां पर घेरा है सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कोरोना का रास्ता अस्पताल और किसान का रास्ता संसद जाता है, किसान यहीं पर डटे रहेंगे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने को है। भीषण गर्मी और भयंकर कोरोना महामारी के बावजूद किसान दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना का रास्ता अस्पताल और किसान का रास्ता संसद तक जाता है। इसके लिए किसान धरना स्थल खाली नहीं करेगा और यहीं पर डटा रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है और किसानों के सभी मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, तब तक किसान यहां से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग हैं।
उनका यहां पर साफ कहना है कि कोरोना के बहाने मोदी सरकार किसानों को धरना स्थल से हटा नहीं सकती है, हम नहीं हटेंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है किसानेतर राकेश टिकैत का। इस बीच अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट करें कि क्या गौमूत्र को कोविड इलाज के लिए स्वीकृति दी गई है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर के पूछा है कि क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक तौर पर यह मान लिया है कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। जैसा कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि गौमूत्र पीने से कोविड नहीं होगा, क्योंकि इससे फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ये तंज भरे लहजे में प्रश्न पूछा है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि लगातार भाजपा के कई नेताओं की तरफ से कोरोना के इलाज के लिए गौमूत्र और गोबर का यहां पर प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा नेताओं को काफी मजाक भी सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का हुआ है ऐलान। 11 दिनों के युद्ध में मारे गए सैकड़ों लोग। जी हां दोस्तों, 11 दिनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार इजराइल और हमास ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। दोनों के बीच हुए संघर्ष में गाजा पट्टी में भयानक विनाश हुआ है और इजराइल में भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।